प्रेस क्लब उज्जैन के सम्मानित सब यहाँ पे पत्रकार बंधु सभी साथी, आप उज्जैन के दोनों प्रेस क्लब से, श्रमजीवी पत्रकार संघ से और जो हमारी मीडिया यहाँ पे है, जो हमारी चैनल्स हैं, उस सबसे जो भी हमारे साथी आज यहाँ हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पधारे हैं, मैं आप सभी का श्री केशरियानाथ माणिभद्र यक्षराज तीर्थधाम पीढ़ी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज जिस अवसर के लिए आपको बुलाया है उसकी आपको हमने जानकारी दी है कि 10 अगस्त को एक भव्य शतावधान का कार्यक्रम, 200 अवधान का कार्यक्रम, जिसको जिन शासन में ध्यान साधना का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, भव्य अचंभा करने वाला आश्चर्यकारी ये आयोजन है और उज्जैन में ये पहली बार होने जा रहा है। बेलूगढ़ के अंदर यहाँ पे हमारे जिन शासन में चातुर्मास चलता है, तो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान अशोक सागर शिष्य जी महाराज साहब यहाँ पे चातुर्मास हेतु विराजित है। गुरुदेव के बारे में मैं आपको बता दूं कि 82 वर्षीय गुरुदेव लगभग 16 वर्ष की उम्र में जिन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हुए संयम धारण किया और आज लगभग 66 वर्षों का उनका संयम पर्याय है। गुरुदेव जिन शासन के अंदर इनको हमारी संत समाज ने सिंह गर्जना के स्वामी की उपमा दी है, जिन शासन का शेर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये भगवान महावीर के सिद्धांतों को जितनी ताकत के साथ, जितनी बुलंदी के साथ अपनी व्यवस्था में रखते थे, इसलिए इनको जिन शासन सिंह पुरुष के रूप में गुरुदेव को कहा जाता है। आज लगभग सागर समुदाय के अंदर 1000 से अधिक साधु साध्वी भगवान भारतवर्ष के अंदर विचरण करते हैं और उस पूरे समुदाय के गुरुदेव को गच्छाधिपति हैं। समुदाय के अंदर एक हेड होते हैं, गच्छाधिपति होते हैं, जो वर्तमान में वर्षावास के लिए अहमदाबाद में विराजमान है और गुरुदेव उस संघ के उप गच्छाधिपति हैं और 140 आपके करीब 150 के आसपास शिष्य और प्रशिष्य आज जिन शासन की प्रभावना देश भर में अलग अलग संघों में कर रहे हैं। गुरुदेव की निश्रा में करीब भारतवर्ष के अंदर 250 से 300 से अधिक जिनालयों का, तीर्थों का निर्माण, प्रेरणा हुई, उनका जीर्णोद्धार हुआ, उनकी प्रतिष्ठा हुई। आप सबको विदित होगा कि नागेश्वर तीर्थ है आलोट के पास में, जैन समाज का बड़ा, उसके अतिरिक्त मालवांचल के अंदर रतलाम, इंदौर, मंदसौर, जहाँ भी मांडवगढ़ जो हमारा प्रसिद्ध जगह है, वो सब आचार्य श्री के मार्गदर्शन में संचालित होते हैं। वहाँ की प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार गुरुदेव ने की है, उनके गुरु ने की है और उनके साथ में यहाँ पे हमारे बीच में आचार्य भगवान सागरचंद सागर, और ये जिस परिसर में हम बैठे हुए हैं, ये जो आज बहुत बड़ी आस्था का हमारा जो भैरवगढ़ तीर्थ है मणिभद्र दादा, ये उनकी जन्मस्थली है। मणिभद्र देव की ये जन्मस्थली है। पूरे भारतवर्ष के अंदर, हिंदुस्तान के कोने कोने से, पूरे विश्व के अंदर से जैन समाज के अनुयायी यहाँ पे बाबा के दर्शन के लिए पधारते हैं। इस तीर्थ का भी उद्धार पूज्य आचार्य भगवान ने किया है। ऐसे हमारे गुरुदेव हमारे संघ में पधारे हैं, ये हम सबके लिए, हमारे जैन समाज के लिए बड़े गौरव का ये क्षण है। और उनके साथ में हमारे प्रवचन प्रभावक, शासन प्रभावक आचार्य भगवान सागरचंद सागर जी भी पाठ में विराजमान है, जिनके प्रवचन की नित गंगा यहाँ पे बह रही है। और उन्हीं के शिष्य रत्न जो ये शतावधान 200 अवधान करेंगे, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से संस्कृत में PhD की है, और डॉक्टर वीराग्यचंद सागर जी महाराज साहब विद्वान मुनिराज हैं, जो ये 200 का अवधान करेंगे यहाँ पे। और साथ में पूज्य आचार्य भगवान सोमचंद सागर जी महाराज साहब, पूज्य आचार्य भगवान विवेकचंद सागर जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री धैर्यचंद सागर जी महाराज साहब और गणिवर मोक्षचंद सागर जी, तीर्थचंद सागर जी महाराज साहब भी यहाँ सत्संग विराजमान है। गुरुदेव अभी आपको अवधान के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आप सबके जो कोई प्रश्न हो वो आप पूज्य श्री से पूछ सकते हैं। मैं पुनः आपका श्री केशरियानाथ माणिभद्र यक्षराज तीर्थधाम पीढ़ी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप हमारे संघ के सम्मानीय अध्यक्ष हैं श्री सुभाष जी दुग्गड़ साहब, जो विधायक महोदय हैं अनिल जी, इनके छोटे भाई हैं, और साथ में हमारे सचिव हैं कमल जी। ये पूरा ट्रस्ट मंडल है बेलूगढ़ तीर्थ का, हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और 10 तारीख को जो ये भव्य आयोजन होने वाला है, हम सब आपको भी निमंत्रण दे रहे हैं कि इस आयोजन के आप साक्षी बने, इसको देखें, आप सब इसमें पधारें। और धन्यवाद, जय जैन। अब आपकी जो कोई भी प्रश्न हो, गुरुदेव आपको फरमाएंगे, प्रकाशेंगे। जो कोई प्रश्न अगर मुझसे कुछ आपको जानकारी लेना हो तो बताएं, बाकी फिर गुरुदेव अभी अवधान के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। आज हमारा MP में और उज्जैन में प्रथम चातुर्मास है। गुरुदेव श्री ने करीब 25-26 साल पहले चातुर्मास किया था खारागोवा में। आज आप सबको मिलकर के बड़ा आनंद हुआ। वैसे गुजरात, महाराष्ट्र में हमारा ज़्यादा विस्तृत रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में यहाँ की आबो हवा ही धार्मिक लगी। यहाँ की आबो हवा में ध्यान, योग, मंत्र, साधना के शब्द गुंजायमान बने। और गुरुदेव श्री ने कहा
ऐसे वातावरण में है और हमको ऐसा लगा कि आप एमपी उज्जैन ये धर्म नगरी तो है लेकिन संस्कृति नगरी भी है। यहाँ की संस्कृति अभी भी अकबंद है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इसके बजाय यहाँ पे हमारी पूर्व संस्कृति अभी भी प्रवर्तमान है। तो हमारी ये मुनिराज है, हम दररोज वाचना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, संस्कृत, प्राकृत, न्याय, अलंकार, साहित्य, ये सब कुछ करने के बाद में प्राकृत में हमारे सभी आगम प्राकृत अर्धमागधी में है, उसका भी अध्ययन हमारे यहाँ खास होता है। उनमें जयपुर से गोल्ड मेडल हमारे वैरागमन ने प्राप्त किया था और बम्बई यूनिवर्सिटी में पीएचडी करी। हमारे पूज्य गुरुदेव सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, उन्होंने 240 ग्रंथों की रचना करी। उनके ग्रंथों के ऊपर उन्होंने पीएचडी करी और अब पहली बार यहाँ पे आना हुआ। तो 10 साल पहले इन महाराज साहब ने शतावधान किया था। आज 200 अवधान करने का प्रयास करने जा रहे हैं। इसलिए खास हम करने जा रही है प्रयोग कि आज की युवा पीढ़ी बहुत स्ट्रेस में है, बहुत चंचल है। उनके पास सडनली पूछो तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य कुछ है, बस पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, जॉब होगा, कुछ करेंगे, कुछ लक्ष्य नहीं है। जो आज से कुछ समय पहले हमारे संस्कृत में सबसे पहला लक्ष्य निश्चित किया जाता था, मैं क्या बनूंगा, और जो बनना है उसके लिए विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है कि वो जो पढ़ाई करता है वहां तक पढ़ाई की टेक्नोलॉजी पूरी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो जो पढ़ा है वो तो काम नहीं आता है और इसी प्रक्रियाओं में वो स्ट्रेस में चला जा रहा है, मोबाइल के कारण चंचल होता जा रहा है। पहले साधन कम थे, हमारी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा थी। आज कुछ भी मैथमेटिक्स करना हो तो कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप, हमको कैलकुलेटर चाहिए, तभी हम कर पाते हैं। हमारे बच्चे में भी वही आया, पहले हम आधा पहाड़ा पढ़ते थे तो सब कुछ मुँह था। तो आज हमारे पास हम न मोबाइल रखते, हम न इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते, हम रात को सूर्यास्त के बाद लाइट भी नहीं जलाते, रात को कुछ काम भी नहीं करते, सिर्फ स्वाध्याय करते हैं। और स्वाध्याय के माध्यम से हमारी आत्मचिंतना के पास जाने का हम प्रयास करते हैं। अवधान मतलब ये होता है कि अवधारित करना, मतलब जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उसको अवधारित करना, मतलब मन में धारणा शक्ति से ले जाना और उसको जितनी जरूरत हो उतना अंदर फिक्स कर देना। मतलब ये 1 साल के लिए जरूर है तो इस साल के लिए वो याद रहेगा, फिर डिलीट हो जाएगा, फिर हम उसको याद नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज़ ऐसी है जो लाइफ टाइम याद रखना है, उसको हम लाइफ टाइम याद कर सकते हैं, क्योंकि आखिर कंप्यूटर को बनाने वाला भी आदमी है, व्यक्ति है। तो हम कंप्यूटर का यूज करें इसके बजाय हम स्वयं कंप्यूटर जो भगवान ने हमको दिया है, भगवान ने जो ताकत दी है, उसको हम विकसित क्यों नहीं करें। भगवान ने शरीर बल दिया है, भगवान ने वचन बल दिया है, भगवान ने मनोबल दिया है और उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत अगाध है। शरीर की ताकत अगाध है, वचन की ताकत अगाध है, मन की ताकत अगाध है। हम उसको तो व्यवहार करते नहीं है, हम उसको विकसित करते नहीं है। जो भगवान ने दिया है बड़ी पुण्याई से प्राप्त हुआ है और हम इसी के कारण बहुत छोटे से रह जाते और चंचल हो जाते, विचलित हो जाते, सफलता नहीं मिलती है, स्ट्रेस होता है और फिर आदमी सुसाइड तक पहुंचता है। मेरे को इतने गुणांक नहीं मिले तो इतने लोग ने सुसाइड कर दिए। एग्जाम मतलब स्ट्रेस, ये माहौल बनता है। हम ये सिखाना चाहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा आपके लिए टाइम दो। हम विद्यार्थियों को ये कहेंगे, हम आपके माध्यम से समाज को ये कहना चाहते हैं कि पहले आँख के डॉक्टर कम थे, फिर दांत के डॉक्टर कम थे, आँख के डॉक्टर बढ़ गए, दांत के बढ़ गए, स्किन के थे ही नहीं, स्किन के बढ़ गए। अब ऐसा विज्ञान बता रहा है कि समय पे साइकोलॉजी डॉक्टर सबसे ज्यादा होंगे, बराबर है। साइकोलॉजी डॉक्टर जो सबसे ज्यादा होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकी प्रॉब्लम भी सबसे ज्यादा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि साइकी प्रॉब्लम नहीं हो। आपके भीतर इतना अच्छा वातावरण है, अगर उसको आपने उपलब्ध कर लिया
तो आपको साइकोलॉजी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। समाज तंदुरुस्त रहेगा, समाज मन से तंदुरुस्त रहेगा। और मन से तंदुरुस्त रहने के लिए जो कितनी टिप्स है, कितनी आवश्यकता है, और उसको हमने उपलब्ध करा। जैन साधु साधु के पास वो उपलब्ध है, क्योंकि हमने साधनों को यूज नहीं किया, इसलिए हमारे पास हमारे स्वयं की ताकत उपलब्ध करने की संभावना, शक्यता बढ़ गई है। और हमारे पास इसलिए ज़्यादा है। विनय, नम्रता, गंभीरता, एकाग्रता, तन्मयता, ये सब शब्द नहीं है, ये वास्तविक एक स्टेज है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सभी के एक एक स्टेज है। वहां जाने के बाद में व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो हमारे वैराग्य चंद्रसागर जी में पूरे गुजरात में 12वीं क्लास में सेकंड नंबर आए थे। पेपर में उनका फोटो था। उस वक्त उनके भाई महाराज ने भी दीक्षा लिए, गणित तीर्थ चंद्रसागर जी महाराज हमारे पास वो रहे थे। तो हमने कहा देख, तू सेकंड नंबर पे है, पढ़ाई करेगा लेकिन आत्मा को भूलेगा, तेरा शरीर को भूलेगा, तेरे मन को भूलेगा। और हम देखते हैं जो पढ़ाई करके आगे बढ़ा है वो शरीर को नहीं देखता है, पैसा को ही देखता है, बराबर है। वो मन को नहीं देखता है। कभी आप आपके मन से कभी मिले ही नहीं हो, कभी मन क्या है, तो कहाँ भटकता है, किस जगह जाके पता है, ये जगह जाने जैसा नहीं है, क्यों जाता है, चलो आ जाओ, बैठ जाओ, ऐसा कभी आपने आपके स्वयं के मन को लिया ही नहीं है। मतलब मन को एक इग्नोर कर दिया है। फिर उन्होंने उसी वक्त संकल्प किया, नहीं मेरे को प्रभुवान के रास्ते जाना है और मेरे को अपनी ताकत जो भगवान ने दी उसको डेवलप करना है। फिर वो आगे बढ़े। फिर उन्होंने 10 साल पहले शतावधान किया, संस्कृत किया, व्याकरण किया, काव्य किया, तर्क किए, न्याय किया, अलंकार किए, प्राकृत किया, अर्धवाद्य किया, हस्तलिखित प्रति, मतलब जो पुराने शिलालेख है, मतलब 12वीं सदी में अ कैसे लिखा जाता था, 8वीं सदी में क्या लिखा जाता था, क की 11वीं सदी में क्या लिखा जाता था, 16वीं सदी में क्या लेख है, उसकी जो राइटिंग है उसको पढ़ने की कोशिश, ये सभी चीज़ हमने करी। जिसको ब्राह्मी लिपि से अवान्तर होते होते हुआ इंग्लिश भी हमारे पास अच्छा नॉलेज करवा दिया गया है। तो ये गुरुदेव की परम कृपा, हम सब लोग अच्छे पढ़े में आगे बढ़े। यहाँ आने के बाद में समाज अगर इतना पिछड़ा नहीं है, संस्कृति की दृष्टि इतना अच्छा है, तो उसको आने वाले समय में साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं हो, बालक में अपने आप विकसित हो जाए, इसलिए एक प्रयोग किया है। अवधान मतलब धारण करना। आज मैंने आपको देख लिया, अब आप मुझे 1 साल के बाद मिलोगे तो भी मैं कहूँगा हाँ यार आप उस दिन मिले थे अपन। तो ये मेमोरी, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 स्टेप है अपने। इसमें धारणा का प्रयोग है, ध्यान तो और इससे आगे है, और समाधि और इससे आगे है। तो हम ये भाव में से दूसरे भाव में जाएंगे तो भी संस्कार देखे जाएंगे। तो जो धारणा हमने कायम बना के रखी है वो धारणा संस्कार में कन्वर्ट हो जाती है, ध्यान में और समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। वो नेक्स्ट भाव में भी हमारे साथ आ सकती है। तो अपन देखते हैं कोई छोटे बच्चा होता है, बहुत छोटा है, पूरी गीता याद है, पूरी गीता में अभी मैंने देखा था 6 साल का 3-4 साल का लड़का है, और आप जो बोलो तो गीता का वो श्लोक बोल दे, अर्थ के साथ बोल दे, तो ये उस जन्म की कुछ नहीं है कमाई, वो कुछ नेक्स्ट भाव की, अगले भाव की कुछ न कुछ लेके आया है। तो अगले भाव में उसने क्या किया होगा, तो धारणा की होगी, ध्यान किया होगा, समाधि की होगी, तो आज उसको ये संस्कार मिले। आज आपके पास भी कुछ संस्कार है, कुछ भाव के संस्कार है, तो ये संस्कार में कन्वर्ट होने वाली चीज वो अवधान है। और ये अवधान 50 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं। हमारे गुरुओं ने हजार अवधान किए हैं। और आज हमारे समुदाय में, आगमोद्धारक समुदाय में करीब 60 से 70 ऐसे साधु और साध्वीगण हैं जिन्होंने शतावधान किया है। हमारे गुरुदेव के शिष्य है नई चंद्रसागर जी महाराज साहब, उनके शिष्य है जिन चंद्रसागर जी महाराज साहब, इन्होंने बॉम्बे में गत वर्ष 1000 अवधान किए और आज हम 200 अवधान की ओर जा रहे हैं। मतलब ये प्रक्रिया ये होगी कि हजारों लोग बैठे होंगे, आपको भी आमंत्रण है, एक समय निकाल के बैठने जैसी चीज़ है। ये आपको भी एक फ़ायदा करने वाली चीज़ है कि माइंड डेवलप कैसे होता है, मेमोरी पावर कैसे डेवलप होता है। तो उस वक्त मुनिरात ध्यान में चले जाएंगे। तो अवधान की ये परिकल्पना हमारे ऋषियों ने करी है। हमारे यहाँ पूरे इतिहास में आता है
कि सालिभद्र स्थूलभद्र की बहनें थी, वो एक अवधान करने वाली थी। मतलब एक बार सुना लाइफ टाइम, दो बार सुना लाइफ टाइम, 3 बार सुना मेमोरी में याद रह जाता है। तो क्या करते, ध्यान में चले जाते हैं। ध्यान में चले जाने के बाद में हमारे आज्ञा चक्र को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। हर एक चक्र की अलग अलग ताकत है। उसमें आज्ञा चक्र की ये ताकत है विजन को कैप्चर करना। तो वो आज्ञा चक्र को विकसित कर देंगे और वो बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद में जब शुरू होगा, तब जैसे वहां से कोई बोला कि देश का प्रथम बड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू थे, फिर ये बोले कि भाई हमारे पूर्व के ऋषियों की परंपरा में श्री कृष्ण संदीपिनी आश्रम में ऋषि के पास पढ़े थे, इन्होंने सेंटेंस कर दिया। अब ये सब बोले, ऐसे बोलते जाएंगे, अलग अलग व्यक्ति बोलते जाएंगे। हम विषय भी देंगे, उस विषय को उसको बोलना है। जैसे आवाज नहीं करो, आप थोड़े से कृपया मेरा निवेदन है, महाराज जी जो है पंखा लाइट और माइक यूज नहीं करते हैं, इसलिए शांति अपन मनाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा सबको समझ में आ जाए। और ये बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है और मैं तो ये कहता हूँ आपके खुद के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अगर थोड़ा सा ये सीख लेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेस में राहत मिलेगी। जैसे अवधान है 6 से 10, ऐसे हम पाठ कर देंगे 200 के। तो इसमें जैसे लिखा है नदिया पर्वत के नाम बताओ, बराबर। तो ये तो ध्यान में चले गए, आंख बंद है, थर्ड आई खोल दिया है, आज्ञा चक्र खोल दिया है। और वो बोलेगा हिमालय, ये बोलेगा कि यमुना, ये बोलेगा ऐसा नहीं, बल्कि कोई भी, फिर अमेरिका की हो, जापान की हो, जर्मन की हो, रशिया की हो, कोई भी नदी का नाम बोलो, कोई भी पर्वत का नाम बोलो, और वो बोलेंगे, वो मेमोरी में रखेंगे, उनको बोलना ही नहीं। ऐसे 200 पूरे हो जाएंगे। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बीच में कुछ ऐसे मैथमेटिक्स हैं जिसमें बोलने से सर्वतोभद्र यंत्र हो जाता है। इससे छोटा बड़ा कुछ मैथमेटिक्स ऐसे है, कैलकुलेशन, जो कंप्यूटर से ज़्यादा स्पीड में अपन कर लेते हैं। मतलब ये बता देंगे, ये संख्या आप बोले, अब ये संख्या लिखो, इसका परिणाम ये आएगा। तो ये ऐसे तरीके से 200 अवधान हो जाएंगे और इसके बाद में अपन सब चुप हो जाएंगे, तब उनका बोलना शुरू होगा। शायद अपन को 2-2.5 घंटा लगेगा और वो 10 मिनट में, 15 मिनट में क्रम से, पूर्व के क्रम से, मतलब 2 घंटे पहले एक आदमी ने बोला था कि भारत का बड़ा प्रधान पहले जवाहरलाल नेहरू थे। वो कितने 2 घंटे बाद, बीच में कई प्रक्रिया हो चुकी, लेकिन वो शुरू करेंगे 1 से लेकर के, ऐसे क्रम वाइज पूर्वानुक्रम से 200 अवधान बोल देंगे। इसके बाद में 200 से उल्टा क्रम में बोलेंगे, 200, 199, 198, 197, 196, 195, यूँ करके एक पर आएंगे। फिर ये भी करेंगे, क्यों हम उसको आज परीक्षा में ले रहे हैं कि भाई 10वां क्या बोले थे, 80वां क्या बोले थे, 120वां क्या बोले थे, वो उनको बताना है। तो ये थर्ड आई के माध्यम से, मेमोरी डेवलपमेंट से, धारणा शक्ति से 200 को याद करना, इसमें विजन भी आएगा। आप बोलोगे नहीं, सिर्फ ये बताओगे, तो ये मतलब एक बार देख लेंगे तो अंदर हो जाएगा। इसको दृश्य अवधान कहते हैं, कुछ गणितिक अवधान कहते हैं, कुछ सवालों के अवधान कहते हैं, और कुछ मैथमेटिक्स के अवधान आएंगे। ऐसे अलग अलग तरीके से अवधान आएगा। कुछ शब्दों के आएंगे, आवाज़ के, मतलब जैसे इन्होंने मोबाइल की रिंग बजा दी, इन्होंने घंट बजा दिया, किसी ने शंख बजा दिया, किसी ने कुर्सी का आवाज़ कर दिया, समझ में, किसी ने डकार खाई, किसी ने यूं ही छींक खा ली। तो क्रम से वो ध्वनि याद रखा, वहाँ वाक्य याद रखा, वहाँ पे दृश्य याद रखा, या मैथमेटिक्स फिगर याद रखे। ऐसे कई सब्जेक्टों पे धारणा शक्ति का प्रयोग करना, इसको हम कहते हैं अवधान। और ऐसे 200 चीज़ों को याद करना, इसको कहते हैं 200 अवधान। 100 चीज़ को याद करना है, उसको कहते हैं शतावधान। 500 को याद रखते हैं तो 500 अवधान, और 1000 को याद रखते हैं तो उसको सहस्र अवधान। हमारे मुनि आचार्य मुनि सुंदरसूरी हो गए सालों पहले, 600, 700, 800 साल पहले, उन्होंने 1000 अवधान किए थे। तो ये हमारी परंपरा में चला आ रहा है। 300 साल पहले हमारे यशोविजय जी महाराज साहब ने भी अवधान किए थे, और अभी फिलहाल में
हमारे समुदाय में ये अवधान की प्रक्रिया गुरु महाराज की परम कृपा है, क्योंकि आप श्री ने बहुत ज्ञान अर्जित किया है हमारे गुरुदेव अभय सागर जी महाराज साहब के द्वारा। तो उनकी ये शिक्षा थी, आप युवा साधु है, आप समाज के उपयोगी ध्यान प्रक्रिया करें। आप आत्मा कल्याण के लिए सब कुछ मत करो, समाज के लिए भी कुछ करो। तो हमारी जो ध्यान साधना थी उसको आज हम समाज के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो महिलाएं, जो माँ बाप अपने बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं और उसके लिए फोर्स करते हैं, याद नहीं किया, याद नहीं किया, याद नहीं किया, रात को पढ़ाते हैं, कैसे भी करके मतलब उनकी यही रहती थी कि उनका मार्क्स आ जाए। तो इससे आदमी की इंटेलिजेंस खेलती नहीं है। पुष्प कैसे खिलता है वो मालिक को मालूम है। उसको ज़्यादा खाद दे दिया तो खिलेगा तो सही, लेकिन जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। हाइब्रिड का क्या है नतीजा वो अपन सब लोग जानते हैं। आज वो अनाज नहीं रहा, आज वो फल नहीं रहा, आज वो चीज़ नहीं रही। तो हम विकास की ओर जाना हम चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं ने भगवान ने जो दिया है उसको विकसित करें। ये भावना के साथ ये हमारा अवधान का प्रयोग है। 10 तारीख अगस्त 25 8:30 बजे मौनी बाबा आश्रम में, वो भी बहुत पवित्र स्थान है, तो वहाँ एकांत है, तो वहाँ पे ये अवधान का कार्यक्रम रखेंगे। इसमें पूरे उज्जैन में जैन अजैन सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जिसको ये समझना है और जिसको समझ करके अपने आप में थोड़ा सा जाना है, उसके लिए बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। बहुत राजनीति के लिख दिया, बहुत कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड का लिख दिया। इतने कत्ल हो गए, इतने भूकंप हो गया, इतनी बारिश हो गई, स्ट्रेस बढ़े, ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। लेकिन आज आपके पास ऐसी चीज़ है कि दुनिया को ये बताना है कि स्ट्रेस का समाधान अपने पास है। विज्ञान उससे भी ज़्यादा समाधान परमात्मा ने हमको दिया है, उसको आगे बढ़े। और हम सोचते हैं कि दुनिया में साइकोलॉजी प्रॉब्लम कम हो जाए और ध्यान की मात्रा बढ़ती जाए, इसलिए आयोजन किया गया है। हमारे न्याय जैन संघ, मान्य विज्ञान ट्रस्ट, चातुर्मास समिति, इन लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और इसके माध्यम से आज हम ये आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सौम्य चंद्र सागर जी महाराज साहब है, विवेक चंद्र सागर सूर्य महाराज साहब है, गहरे चंद्र सागर जी वो उनके बड़े भाई है, तीर्थ चंद्र सागर जी महाराज साहब, और ये हमारे वैराग्य चंद्र सागर जी महाराज हैं जो 7 अवधान 200 अवधान करने वाले हैं। वो अभी संस्कृत में उन्होंने प्रवचन दिया था हमारे गुरु के श्रद्धांजलि में, लेकिन उस प्रवचन की विशेषता यह थी, संस्कृत सिर्फ नहीं, लेकिन उसमें प वर्ग मतलब प फ ब भ म 20 मिनट तक वो बोले, लेकिन 20 मिनट में संस्कृत में बोलने पर भी, हालांकि संस्कृत में बोलने में म सबसे ज़्यादा आता है, म का उपयोग मम सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन पूरे प्रवचन में प फ ब भ म ये 5 अक्षर का कहीं यूज नहीं किया। इस तरीके से उन्होंने प्रवचन किया संस्कृत में। तो ये हमने आपको बताया कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है और इसके लिए हमने आपको बुलाया है और ये पूरा लिटरेचर दिया है। आप अब आपको जो कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। मुनि श्री भी बोलेंगे, आप प्रश्न उत्तरी करेंगे तो उनसे भी उत्तर देंगे। गुरुदेव श्री भी है, उनके सानिध्य में यह आयोजन पूरा होने जा रहा है। आपको पधारना है। सबसे पहले तो मीडिया के लिए भी नहीं, खुद के लिए भी आना है। मीडिया में तो आप लिखोगे जो भी, मेरा ये कहना है छोटे लोगों तक और महिलाएं तक ये समाचार खास पहुंचे, क्योंकि वो बच्चों के साथ रहती है, वो बच्चे को बहुत स्ट्रेस देती है। अब क्या स्कूल में बोल दिया यही ड्रेस पहनना, अब वो बच्चा तो क्या है उसको लाल पहनना है, अरे जाते यही पहनना पड़ेगा, तो ड्रेस पहनने से शुरुआत में रोता है। समझ में आता है? ड्रेस कोड वो डिसिप्लिन का एक भाग है, मतलब उसको ऐसा होता है ये पहना मतलब मेरे को ऐसा ही रहना है, मतलब पुतला बन जाना है। जो उसको खिलने का समय है वो उसको पुतला बना देता है, तो वहीं से रोना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ स्कूल तक, कॉलेज तक, चांसलर तक पहुँचे और हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति तरफ थोड़े लोग आगे बढ़े और अपने पास शक्ति को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से हमने ये आयोजन किया, आपको बुलाया। आपको देख करके बहुत ज़्यादा आनंद आया कि आप हमारे शब्दों को हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे शब्द हमारे नहीं है, अपने ऋषि परंपरा के हैं, और ऋषि परंपरा के भी नहीं है, ऋषि परंपरा ने भी भगवान से लिए है। तो वास्तव में आप भगवान की सेवा कर रहे हो, तो आपको इसको अच्छे से अच्छा कवरेज देना है, अच्छे से अच्छे तक पहुँचाना है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ऐसा प्रयोग करना है। जैसे कि सनातन धर्म में अष्टांग योग बताए गए हैं, यम नियम आसन ध्यान प्राणायाम, ये सब
तो इस प्रक्रिया से गुजर के और ध्यान में जाने की एक व्यवस्था बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया से गुजर के और ध्यान में जा सकते हैं और फिर उसके बाद समाधि आती है। तो ये अवधान उससे मतलब अष्टांग योग से किस तरह से भिन्न है और नहीं, क्या सीधे ध्यान में जाया जा सकता है? अष्टांग योग में जो धारणा शब्द है ना, उसका डेवलपमेंट है। जैसे योगा के दिन हम शरीर को डेवलपमेंट करने के लिए योगा किए, मन को डेवलप करने के लिए धारणा है। समय आएगा जब योग आया, योग दिन आया, ऐसे धारणा दिन भी आएगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें भी जो धारणा शब्द है वही अवधारण। मेरा ये सवाल था कि जैसे यम नियम ये जो पहले की प्रक्रिया बताइए, इन प्रक्रियाओं से सीधे धारणा में जाया जा सकता है क्या? नहीं, प्रक्रिया में से ही गुजरना पड़ता है। ये जो अवधान होगा इसमें ये पूरी प्रक्रिया करवाई जाएगी? हाँ, पता ही करवाई नहीं जाएगी, ये तो दिखेंगे, धारणा का फल देंगे। योग करते ही है, योगासन करते हैं, पद्मासन करो, मत्स्यासन करो, ये सब करते हैं बराबर। नियम तो आपको बता देंगे, गुटखा मत खाओ, ये मत खाओ, सुबह इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ऐसा पानी पियो, ये सब बता ही जाता है। संयम बता ही जाता है कि भाई आँख ठिकाने रखो, आँख ठिकाने रखो, मुंह ठिकाने रखो, बता ही जाता है। लेकिन फिर जहाँ अटकते हैं वहाँ से ये शुरू करते हैं। आज समाज जहाँ भटका है वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारे धर्म की, सनातन धर्म हो, जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, हमारी परंपरा व्यवसाय नहीं बने। समझ गए? आज जिम योग के माध्यम से धीरे धीरे योग भी अब व्यवसाय बनने चाह रहा है। नहीं, व्यवसाय नहीं। ऋषि मुनियों ने इतने साल तक किए, क्या व्यवसाय किया? कुछ नहीं किया। तो हम किसी भी हमारी योग नियम को व्यवसाय रूप देना नहीं चाहते, तो हम धारणा को भी व्यवसाय रूप नहीं देते थे, हम तो एक प्रेरणा देते हैं। महाराज जी, जिस तरह से मंदिरों में या कहीं भी धार्मिक स्थलों में आजकल व्यवसायीकरण होने लग गया, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा अवधारण के ऊपर अभी बोलना है, उसके लिए अपन वापस आप आओ तो अच्छा बोल दूंगा। हमारी कमजोरियां है ये, किसी वेवट की कमजोरियां नहीं है, ये हमारी कमजोरियां है कि हम धार्मिक स्थलों को धार्मिक नहीं रखते हुए व्यवसाय बना दिया। लेकिन ये प्रश्न से अभी हमारा कुछ ताल्लुक नहीं। किन पड़ावों और किन प्रयासों के बाद में मनस्थिति, मस्तिष्क की स्थिति ये हो पाती है कि हम 200 अवधान तक पहुँच पाते हैं? हाँ, इसके लिए थोड़ा सा योग, प्राणायाम, ध्यान प्रक्रिया, सिद्धासन में बैठने की सिचुएशन, 2, 2.5, 3 घंटा तक हम सिद्धासन में बैठ सकते हैं, 5 घंटा तक बैठ सकते हैं। फिर हमारा श्वासोश्वास, हमारे 7 चक्र है, उसकी जागरण करने की प्रक्रिया। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई सुयोग्य व्यक्ति है तो 1 महीने में वो शतावधान कर सकता है, इतनी मेमोरी डेवलप कर सकता है। कितने महीने? 1 महीने। आपके जैसे को मैं 1 महीना बताऊं और दिन में सिर्फ 1 घंटा देना है, ऐसा नहीं कि हमारे नजर में रहना है। दररोज 1 घंटा आप प्रयास करो तो आपको 1 महीने के बाद हम शतावधान करवा सकते हैं। इसमें कुछ औषधियों का भी प्रयोग होता है। तो कुछ अपने पुराने शास्त्रों में सरस्वती चूर्ण कहा जाता था। 18 वनस्पतियाँ हैं, उस वनस्पति से सामने फिर 1.25 लाख जाप करना होता है सरस्वती माता का, और वो वनस्पति भी इसमें यूज़ करते हैं। मतलब घी से या फिर हमारे कुछ उससे लिया जाता है दिन में 1 बार, तो उससे भी हमारा मेमोरी पावर, जो सोर्सिंग है, नसें है, ब्लड सर्कुलेशन है, जो इसको योग और प्राणायाम कहते हैं, वो बराबर रहता है। उज्जैन में मैंने अभी ही बनाया वो औषधि वाला चूर्ण, उनको आंबेल की तपस्या चल रही है। मतलब 80 दिन का ये आराधन है उनका, तो 80 दिन तक वो न दूध लेंगे, न दही लेंगे, न घी लेंगे, न छाछ लेंगे, न सब्जी लेंगे, न मिर्ची लेंगे, न शक्कर लेंगे, न गुड़ लेंगे, न कुछ लेंगे। सिर्फ अनाज पका हुआ, मूंग है बाफ लिया, ले लिया, रोटी है पका ली, ले ली, ऊपर घी भी नहीं लगाना। ऐसी 80 दिन की एक साधना जो वर्धमान तक की ओली कहते हैं, वो अभी कर रहा है। और ये ओली में ये करेंगे तो वो घी नहीं लेते, दूध नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, अभी सिर्फ रोटी, मूंग, लुखी रोटी, और उससे ये डेवलप होता है। ये अवधान के लिए आयु की अनिवार्यता है क्या कोई? कि किस आयु वर्ग की अनिवार्यता कुछ है? हाँ, मतलब कोलाहल नहीं हो, बाकी तो कोई नहीं है। बाकी हमने रखा है 15 साल से ऊपर। हाँ। और क्योंकि फिर वो बच्चा लेके आए, उसकी माँ लेके आए, वहाँ पे आवाज़ हो, इसलिए। बाकी तो संस्कार लेके आता है तो उसको तो हम जन्म के बाद में अगर बच्चा सुप्रत कर दो तो हम उसको भी धारणा ध्यान में ले जा सकते हैं।
महाराज जी, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। कहीं कहीं आम इंसान इसका किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है, मतलब कैसे वो अपनी मेमोरी को बढ़ा सकता है, ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है उसके बारे में बताइए। इसकी सेमिनार की जा सकती है, इसके सेशन किए जा सकते हैं, उसमें बच्चे को ला सकते हैं, आप लोग भी आ सकते हैं। और इसमें दिन में 1-1.5 घंटा अगर 7 दिन का सेशन करे तो उसमें वो प्रशिक्षण ले करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया, हम कर सकते थे, समाज आता था, जो भी आए वो कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो चैन नहीं है, जो प्रवचन में नहीं है और लोग जो है उन सभी को ये लाभ मिले, इसलिए खास आपको बुलाया गया है कि आप इनको बोलो। हम ये भादरवा महीने में 7 दिन के शिविर रखने वाले हैं 7 चक्रों के लिए, और उसमें ये सरस्वती साधना के अंतर्गत में ये भी करने वाले हैं कि आपके डेवलप कैसे हो जाए मन की याद शक्ति। जितना साधन यूज ज़्यादा करोगे इतना शरीर और मन कमजोर होता जाए। पहले कुर्सी पे बैठने की आवश्यकता नहीं रहती थी, आज रह गई। पहले मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेटर नहीं चलता था, आज चाहिए। कई चीज़ ऐसी है, पहले खुले पैर मिट्टी में घूमते थे, कुछ नहीं होता था, आज चंपल मोजा ये नहीं, मतलब महंगाई तो अपन खुद ने स्वयं ने स्वीकार की है, हमने खुद ने ही बनाई है। बाकी तो सामान्य तरीके से जैसे ये मोबाइल का ज़्यादा उपयोग भी कहीं ना कहीं मेमोरी को थोड़ा डाउन कर रहा है, बहुत ज़्यादा। उसमें भी जो ऐड आती है और ऐड दे करके सबको अपना बच्चा वही बनाना है जो ऐड में दिखाया। अब ऐड तो AI से भी क्रिएट की गई है। और आज मैं यही कह रहा हूँ कि AI जैसे आएगा ना, और ज़्यादा नुकसान समाज को साइकोलॉजिकल होना है, समझ में आया। और इसीलिए विज्ञान बता रहा है कि साइकोलॉजी डॉक्टर बढ़ाओ, समझ में है। और हम कह रहे हैं कि भाई आप ऐसे हो जाओ कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े। डिप्रेशन, स्ट्रेस से डिप्रेशन आता है। ध्यान में एक सवाल था, हाँ बोलिए। जैसे आ गया है, जैसे ध्यान के माध्यम से अगर कहीं अपन देखना चाहते हैं तो कई जगह क्या होता है कि अपने हिसाब से देखना चाहिए कि जो माँ के द्वारपाल रहते हैं ध्यान के अंदर, वो केंद्रित करते हैं। कभी बार क्या देखा गया है, जैसे कि ध्यान अपन अवस्था लगाते हैं, ध्यान अवस्था, तो उसमें कुछ द्वारपाल रहते हैं उनके, जो ध्यान के आगे की अवस्था में ले जाते हैं, जो द्वार में रहते हैं, इस द्वार में ये है, इस द्वार में ये, उसकी जानकारी देते हैं। तो उनके हिसाब से देखना अनिवार्य रहता है कि अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार अंदर केंद्रित करना। देखो, आप अगर सजग है, आपने लक्ष्य फाइनल कर दिया है, आपको रास्ता बराबर है, तो आपको GPS की जरूरत नहीं है, आपको सिग्नल की जरूरत नहीं है, बोर्ड को देखने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपको घूमना है तो वहाँ पे एरा लगा तो ये बेडरूम के और ये रसोड़े के रोग नहीं है। तो आपको अगर आप लक्ष्य से बराबर है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, और वो स्वयं आपको इसी तरीके से सहाय करने वाले जो आध्यात्मिक चेतना के रखवाल है, देवी देवता लोग या आपकी शक्ति, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। अगर आपको जरूरत है तो ठीक है, नहीं जरूरत तो आप तोड़ो, कोई जरूरत नहीं। आपका सेल्फ होना वो अनिवार्य है, आपका लक्ष्य निश्चित होना वो अनिवार्य है, बाकी कोई उंगली पकड़ के ले नहीं जाएगा। पर गुरु घटना में इतना डराया को जाता है जिससे हर कोई व्यक्ति पीछे हट जाता है, कोई डर ऐसी चीज रहता है ध्यान में कि जो वापस साधु संत कभी डराते नहीं है। साधु संत का नहीं कह रहा हूँ, जैसे कोई व्यक्ति शुरू स्टार्टिंग में ध्यान करता है, पर कि वो स्टार्टिंग लेवल पे पहुंचते हुए उसको कोई ऐसी अचानक ऐसी घटना दिख जाती है जिससे वापस जाने में ज़्यादा डर के नहीं, वो उसकी मानसिक कमजोरी होगी। बाकी गुरु की निश्रा में मार्गदर्शन में अगर वो आगे बढ़ता है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो प्रेम वात्सल्य यही मार्केट है। थोड़ा पीछे हो जाओ।